हम लोग मोकामा में थे, अपने घर पे थे। जी। हम लोग सुने ब्रिज बिहारी प्रसाद कहाँ, मुजफ्फरपुर किधर, उनका कहाँ गांव है आज तक भी हम नहीं जानते हैं। वो मंत्री थे, हम लोग एक साधारण सा ग्रामीण मोकामा में रहने वाले युवक। हम लोगों का नाम सूरजभान जी का नाम दे दिया जाता था जी। और भगवान का कृपा रहा कि लगभग सभी केस में हम लोग न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला। और माँ देवी जो पत्नी है ब्रिज बिहारी प्रसाद की, उन्होंने जिस तरीके से आगे का रास्ता अपनाया, कैसे देखते हैं? और अब तो आपको राहत मिल गई है, अब क्या कहना चाहेंगे? न्यायपालिका का सहारा लेकर के हम लोग 4-5 साल तक जेल में रहे। उसके बाद हाईकोर्ट में हम लोग अपील किए। हाईकोर्ट ने हम लोगों को बेगुनाह समझ करके रिहा किया। फिर विरोधी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आप लोगों के सामने है। मुन्ना शुक्ला और एक और को उम्र कैद की सज़ा हो गई, कैसे देख रहे हैं? शिव प्रकाश शुक्ला कहाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, हम मोकामा के रहने वाले। कहीं कभी आज तक जीवन में भेंट नहीं हुआ, कहीं कोई अथी नहीं हुआ। बहुत सारे केस में इस तरह चर्चा चलते रहता था, नाम आते रहता था। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज सुबह से ही लगातार जिस तरीके से मुन्ना शुक्ला का नाम सामने आ रहा है और उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई है ब्रिज बिहारी प्रसाद मामले में, हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन सिंह है, मोकामा वाले, इनका भी नाम था। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इनको पूरी तरीके से राहत दे दी गई है। कैसा सबसे पहले महसूस हो रहा है सर? माननीय न्यायालय और भगवान पर भरोसा था। भगवान का, माँ दुर्गा का पूजा कर रहे थे। ये खुशी का समाचार मिला कि हम लोग रिहाई हो गए हैं और विशेष न्यायपालिका पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जी सर, सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और आपका नाम कैसे आ गया? कैसे शुरू हुआ ये सब तो मान लीजिए बहुत पुराना 1998 के समय का बात है। उस समय कहीं कोई भी घटना होता था हम लोगों का नाम, सूरजभान जी का नाम दे दिया जाता था जी। और भगवान का कृपा रहा कि लगभग सभी केस में हम लोग न्यायपालिका के द्वारा न्याय मिला और आज हम लोग बरी है। निचली अदालत से आप लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उसके बाद आप लोग ने आगे का रास्ता देखा, दरवाज़ा खटखटाया। जब निचली अदालत से उम्र कैद की सज़ा हुई थी, उस समय का माहौल कैसा था और आप लोगों ने आगे की क्या रणनीति बनाई थी? रणनीति क्या बनाएंगे, न्यायालय का बात था। न्यायालय निचला कोर्ट ने हमें सज़ा किया तो न्यायपालिका का सहारा लेकर के हम लोग 4-5 साल तक जेल में रहे। उसके बाद हाईकोर्ट में हम लोग अपील किए। हाईकोर्ट ने हम लोगों को बेगुनाह समझ करके रिहा किया। फिर विरोधी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आप लोगों के सामने है। और रमा देवी जो पत्नी है ब्रिज बिहारी प्रसाद की, उन्होंने जिस तरीके से आगे का रास्ता अपनाया, कैसे देखते हैं? और अब तो आपको राहत मिल गई है, अब क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखेंगे, वो एक पत्नी होने का वो अपना फर्ज अदा कर रही थी, न्यायपालिका के सहारे थी। न्यायपालिका पर जो भी मान ली हुआ, न्यायपालिका के बात पर अब उस पर हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। मुन्ना शुक्ला और एक और को उम्र कैद की सज़ा हो गई, कैसे देख रहे हैं? कहे तो न्यायपालिका का मैटर है, न्यायपालिका पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला की भी काफ़ी चर्चा हो रही थी, उसके साथ ही उनके बारे में भी काफ़ी कुछ बातें हो रही थी। आप उनको जानते थे? किस तरीके से आपकी उनके साथ जान पहचान थी? शिव प्रकाश शुक्ला कहाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला, हम मोकामा के रहने वाले। कहीं कभी आज तक जीवन में भेंट नहीं हुआ, कहीं कोई अथी नहीं हुआ। बहुत सारे केस में इस तरह चर्चा चलते रहता था, नाम आते रहता था। वैसा कोई बात नहीं है, शिव प्रकाश शुक्ला से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं था। ब्रिज बिहारी प्रसाद जिस दिन उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, आप कहाँ थे सर? आपको क्या फंसाया गया या फिर आप किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए इस मैटर में? हम लोग मोकामा में थे, अपने घर पे थे। हम लोग सुने ब्रिज बिहारी प्रसाद कहाँ, मुजफ्फरपुर किधर, उनका कहाँ गांव है आज तक भी हम नहीं जानते हैं। वो मंत्री थे, हम लोग एक साधारण सा ग्रामीण मोकामा में रहने वाले युवक, पढ़ाई लिखाई करते थे। कैसे नाम आ गया नहीं आ गया उस पर आप उसका पता कीजिए, केस का अनुसंधानकर्ता से जाकर के पूछिए, वही बताएंगे। कितनी खुशी है कि इतने सालों बाद आपको पूरी तरीके से आप बरी हो चुके हैं, एक अच्छी जीवन यापन तो कर ही रहे थे और एक इज्जतदार जीवन यापन करेंगे। भगवान का पर भरोसा था, न्यायपालिका पे भरोसा था, न्याय मिला। न्याय मिला है तो खुशी होना लाजमी है।
संघर्ष कैसा रहा सर इतने साल का? किस तरीके से लोग बोलते हैं? संघर्ष जो चल रहा था, रोज आए दिन पेपर में देखते ही रहते थे कि कोर्ट में ये बहस हो रहा है, ये सब चल रहा है, तो उस पर विशेष हम क्या बताएं। काफ़ी पीड़ा भी होती होगी जब आपने कुछ किया नहीं उसके बावजूद भी आप। बिना काम के 5 साल कहे तो 5 साल हम लोग जेल भी भुगते हैं। अब उस पर अब जो बीत गया उस पर ज़्यादा चर्चा करना कोई। परिवार का किस तरीके का रिएक्शन था उस समय और अब कैसा रिएक्शन? परिवार तो सब खुश है, न्याय मिला है, न्याय के साथ सब परिवार सब लोग खुश हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ ललन सिंह मुकामा वाले थे, इनका भी नाम था लेकिन अब इनको भी बड़ी राहत मिल गई है और पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि मैंने कुछ भी नहीं किया था फिर भी मेरा नाम आ गया था। आपको बता दें कि इस मामले में मुन्ना शुक्ला और एक और को उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा और राजद को इतना बड़ा जो झटका लगा है उसको राजद कैसे भरपाई करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।